गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की आपकी वर्कशीट नंबर 22 चैप्टर 2 अम्ल, क्षार और लवण से ही संबंधित आई है और इसमें हम पढ़ेंगे आज पीएच के बारे में। पीएच स्केल क्या है, पीएच का महत्व क्या है दैनिक जीवन में, ये सारी बातें। ठीक है, तो बेटा अम्ल और क्षार हमने दोनों चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अम्ल क्या है और क्षार क्या है। अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें कहते हैं, क्षार जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की शक्ति H+ और OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब ये कि अधिक H+ आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं और कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो क्षार ज़्यादा OH- आयन उत्पन्न करेगा उनको हम प्रबल क्षार कहते हैं और जो क्षार कम OH- आयन उत्पन्न करता है उनको हम दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक है, तो किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो पैमाना है, जो स्केल है, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल H+ आयनों की शक्ति या H+ आयनों की क्षमता का सूचक है। हम पीएच स्केल से पता लगा सकते हैं कि किस में कितने H+ आयन हो सकते हैं, ज़्यादा हैं या कम है। ठीक है, कुछ पदार्थ अम्लीय और कुछ पदार्थ क्षारीय होते हैं, इसमें किस प्रकार H+ आयन की भूमिका होती है, वो सारी चीज़ हमें पीएच स्केल से पता लग सकती है। जैसे उदासीन विलयन यदि कोई है, मतलब वो विलयन जो ना अम्लीय है ना क्षारीय है, उसका विलयन पीएच होता है, उसका पीएच 7 होता है। ठीक है, पीएच स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है। पूरा जो पीएच स्केल है बेटा, आप देख रहे हो यहाँ डायग्राम में 0 से लेकर के 14 तक है। ठीक है, 0 से 14 तक, और यहाँ बीच में आपको 7 भी दिखाई दे रहा है। तो 7 जिसका पीएच होता है वो विलयन उदासीन होता है, मतलब ना तो वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है। 7 से कम होने पर विलयन की अम्लीयता बढ़ती जाती है और 7 से 14 की ओर चलने पर विलयन में क्षारीयता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो 0 से 1 के आसपास के जितने भी अम्ल हैं वो प्रबल अम्ल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी पीएच का मान कम है। अम्ल उतना ही प्रबल होगा बेटा जितना उसकी पीएच का मान कम होगा। ऐसे ही क्षार की पीएच का मान बढ़ता जाएगा तो वो प्रबल होगा। ठीक है, तो 14, 13 इनके आसपास जो क्षार हैं वो प्रबल होंगे और अम्लों की पीएच का मान जितना कम होगा वो उतने ही प्रबल होंगे। ठीक है, तो पूरी पीएच स्केल 0 से 14 के बीच में है। 7 जिसकी पीएच है वो विलयन उदासीन होता है। 7 से कम वाले विलयन को हम अम्लीय विलयन कहते हैं। 7 से ज़्यादा जब पीएच बढ़ती है तो उस विलयन को हम क्षारीय विलयन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। पौधे और जानवर सबकी बॉडी की अपनी अपनी एक निश्चित पीएच होती है और सभी एक निश्चित पीएच में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आमतौर पर जानवर और इंसान के शरीर का पीएच 7 से 7.5 के बीच में काम करता है। ठीक है, 7 से 7.5 पीएच यदि है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इससे कम या से ज़्यादा होती है तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। ऐसे ही वर्षा जल की बात करें हम, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम यदि हो जाता है तो उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। मतलब अब उसमें पानी की जगह एसिड बरस रहा है, अम्ल बरस रहा है, और जब ये अम्लीय वर्षा वाला पानी नदियों और झीलों में जाता है तो उस पानी का पीएच भी कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवों को नुकसान होता है। ठीक है, उसी तरह हमारे पेट के पीएच का भी एक निश्चित मान होता है। ठीक है, अगर वो निश्चित मान से कम पीएच हो जाती है हमारी पेट की तो हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। ऐसे ही हमारे मुंह में भी पीएच का एक निश्चित मान होता है, अगर उससे कम होता है तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं, उनकी सबसे बाहरी परत इनेमल जो है वो डैमेज होने लगती है। ठीक है, मिट्टी के पीएच में परिवर्तन के कारण ये बंजर हो जाती है। तो ये आज की वर्कशीट है। अब कुछ क्वेश्चंस इसके से रिलेटेड देखते हैं।
पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है ए और बी, आपके पास दो विलयन है, ए का पीएच 6 और बी का पीएच 8 है, दोनों में से किस विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी? तो बेटा इसका आंसर होगा पीएच 6। H प्लस आयन की सांद्रता कम पीएच वाले विलयन में ही अधिक होगी, ठीक है, क्योंकि वो अम्लीय होगा और अम्लीय विलयन वही होगा जिसके अंदर H प्लस आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ मिल गया कि पीएच 6 वाला विलयन क्या होगा? अम्लीय, और पीएच 8 वाला विलयन क्या होगा? क्षारीय, ठीक है। 8 वाला क्या होगा? क्षार। ताज़े दूध का पीएच 6 है, इसके दही बन जाने से इसकी पीएच में क्या परिवर्तन आएगा? बेटा दूध का पीएच 6 है, लेकिन जब वो दही बन जाएगा तो उसकी पीएच के मान कम हो जाएंगे, क्योंकि वो दही बनने पर उसके अंदर लैक्टिक अम्ल पैदा होगा और अम्ल की पीएच का मान आपको पता है डिक्रीज होता है, कम होता है, ठीक है। ऐसे ही शुद्ध जल की पीएच 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी? तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जिसकी पीएच 7 है वो क्या होगा? उदासीन होगा, ठीक है बेटा। तो ये इस वर्कशीट के क्वेश्चंस थे, ये आप कर लीजिए नोटबुक। आज के लिए बस इतना ही।